द्वारा सरकारी मनोरंजन का सरकारी सामान्य ज्ञान आपका स्वागत करता है। और आज हम लोग जानेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का बारे में, जो 480 ईस्वी से 750 ईस्वी तक चला था। तो 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों से हमें मिलती है। इनकी प्राप्ति गया और शाहाबाद जिलों के क्षेत्रों से हुई है। इन वंशों का संस्थापक कृष्णगुप्त, जो 480 से 502 ईस्वी तक शासन किया था, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि इसका संबंध महान गुप्त शासकों से था या नहीं, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय वाले शासक से। कृष्णगुप्त और उसके दो उत्तराधिकारी हर्षगुप्त, जिसने 502 से 525 ईस्वी तक शासन किया, तथा जीवित गुप्त, जिसने 525 से 545 ईस्वी तक शासन किया, को मुख्य गुप्त वंश के शासकों के सामंत के रूप में माना जा सकता है। इस वंश के एक शासक कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार करने और मौखरी शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मौखरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को हस्तगत कर लिया। इसी विस्तृत क्षेत्र में गौड़, मतलब कि बंगाल के शासक शशांक के भी अभियान शुरू हुए। शशांक के क्रूर और धर्मांध शासक था। इसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई थी। दामोदर गुप्त के पौत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर कनौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से युद्ध लड़ा था। शशांक ने ग्रहवर्मन का वध भी कर दिया था। इसके प्रतिशोध में राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासन काल के पूर्व तक बिहार के क्षेत्र का इतिहास नितांत संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें मगध के परवर्ती गुप्त शासक, कनौज के मौखरी शासक और बंगाल के गौड़ शासक भाग लेते रहे हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आरंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग उसके नियंत्रण में आ गए। उसने परवर्ती गुप्त शासकों में माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया, ताकि शशांक द्वारा किसी आक्रमण का वह आसानी से रोक सके। लेकिन हर्ष की मृत्यु के पश्चात बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत की राजनीति एकता का युग समाप्त हो गया। माधव गुप्त, जो हर्ष का मित्र था और हर्ष के साथ कई युद्धों में भाग भी ले चुका था, ने हर्ष की मृत्यु के पश्चात राजनैतिक अराजकता के युग में मगध में एक नए राजवंश की स्थापना की। यह राजवंश उत्तरकालीन गुप्त वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इस नवीन राजवंश के शासक आदित्य सेन के अतिरिक्त शेष सभी राजाओं के नाम के अंत में गुप्त शब्द लगाया आता है, इसलिए इसे मगध का उत्तर गुप्त वंश से भी जाना जाता है। अपसढ़ अभिलेखों से 8 गुप्त राजाओं के बारे में पता चलती है, जिसमें कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन ये राजाएं हैं। इसी तरह देववर्णाक अभिलेख में 3 अन्य राजाओं के नाम का उल्लेख हुआ है, देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया।